नमस्कार। 22 जनवरी को यानी बुधवार को महाकुंभ में मेला परिसर में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक होगी और उस बैठक में दो महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। ये दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं जिसमें एक पहला है, जैसा मैंने आपको कुछ दिन पहले इसी कार्यक्रम में बताया भी था कि काशी और प्रयागराज को जोड़कर एक नए धर्म क्षेत्र का निर्माण, एक नई धर्म नगरी का निर्माण करने जा रही है योगी सरकार। इसमें करीब 8 बनारस और प्रयागराज मिला के करीब 8 जिले शामिल किए जाएंगे और प्रशासनिक स्तर पर इसका स्वरूप होगा क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण। तो ये एक नया प्रयोग है, अभिनव प्रयोग है कि जब 8 जिलों को जोड़कर एक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण बनाया जा रहा है पहली बार उत्तर प्रदेश में। एक बड़ा भौगोलिक क्षेत्र इसके अधीन होगा, एक बड़ी आबादी इसके अधीन होगी। देश के कई राज्यों की जनसंख्या इससे कम होगी। इतना बड़ा एक धर्म क्षेत्र बनेगा, धर्म नगरी बनेगी। और दूसरा प्रस्ताव वो है जो धार्मिक गलियारा आप उसको कह सकते हैं। उसमें प्रयागराज शामिल होगा, काशी शामिल होगी, अयोध्या धाम शामिल होगा, विंध्याचल शामिल होगा और चित्रकूट धाम शामिल होगा। ये एक कॉरिडोर है धार्मिक यात्रा का उत्तर प्रदेश में। और सामान्यतः देखा यह जाता है कि जो भी श्रद्धालु आता है कहीं एक जगह, वो इन स्थानों पर भी जाने का प्रयास करता है अगर उसके पास समय है। उसकी इच्छा होती है कि अगर प्रयागराज आए हैं तो बाबा विश्वनाथ का दर्शन भी हो जाए, संकट मोचन भी हो आए और अयोध्या धाम में रामलला का दर्शन कर ले, हनुमानगढ़ी में माथा टेक ले, विंध्याचल में माई की आराधना हो जाए और चित्रकूट में फिर एक बार भगवान राम की पुण्य भूमि में जाने का सौभाग्य मिल जाए। तो उसको लगता है मेरी यात्रा सफल हो गई, मेरी यात्रा पूर्ण हो गई, संपूर्ण हो गई। योगी सरकार ने इसी भाव को पकड़ा है और इसी भाव को एक भौतिक स्वरूप में एक गलियारे का रूप देने की कवायद शुरू कर दी। इसका नाम क्या होगा ये तो आने वाले वक्त में पता लगेगा, लेकिन उम्मीद है कि इसका मोटा मोटा खाका खींच लिया गया है और 22 जनवरी को जो कैबिनेट की बैठक हो रही है महाकुंभ में, उस बैठक में इस पर भी स्वीकृति की मोहर लग सकती है। ये एक बड़ा रिलीजियस कॉरिडोर होगा जिसमें बड़ा इलाका शामिल होगा। चित्रकूट, विंध्याचल, अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज, इस सब इसके दायरे में होगा। यहाँ राज्य सरकार नए सिरे से बेसिक जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनका संजाल बिछाएगी। यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन नए सिरे से परिभाषित होगा। यहाँ ये तीर्थयात्रियों के लिए जो तमाम किस्म की सुविधाएं अपरिहार्य होती हैं, आवश्यक होती हैं, उन सब के लिए राज्य सरकार विशेष ड्राइव चलाएगी, विशेष मुहिम चलाएगी ताकि ये पूरा गलियारा बुनियादी सुविधाओं से भरपूर हो जाए। श्रद्धालुओं के लिए जो भी जरूरत हो सकती है वो जरूरत का हर उपकरण, हर चीज यहाँ मौजूद हो ताकि किसी भी किस्म की शिकायत श्रद्धालु को न मिले जब वो प्रयागराज से चलना शुरू करे और चित्रकूट तक जाए, अयोध्या और वाराणसी होता हुआ, विंध्याचल होता हुआ। काशी में अपना कॉरिडोर है, विंध्याचल में अपना कॉरिडोर बन रहा है, लेकिन इन सब को एक में समाहित करके एक बृहद कॉरिडोर, एक बृहद धार्मिक गलियारा, ये बड़ा प्रयोग है और योगी आदित्यनाथ की सरकार इस प्रयोग को करने जा रही है।
इससे इन इलाकों में प्रयाग, बनारस, अयोध्या, विंध्याचल और चित्रकूट, इन इलाकों के विकास को भी गति मिलेगी। अभी आप देखिए कि जो भी लोग महाकुंभ आ रहे हैं वो बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने भी जा रहे हैं और रामलला का दर्शन करने अयोध्या भी जा रहे हैं। वहां भी श्रद्धालुओं की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है इन दिनों कुंभ के कारण। तो उसी ट्रेंड को समझते हुए योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ये नया प्रयोग करने का फैसला किया है कि एक रिलीजियस कॉरिडोर बना दिया जाए, जिसमें वो सब कुछ हो जो किसी श्रद्धालु को चाहिए। 22 जनवरी को मेला क्षेत्र में योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रिमंडल के साथ बैठक करेंगे। पहले कुंभ में स्नान करेंगे, उसके बाद फिर बैठक होगी। और आपको याद दिला दूं कि गंगा एक्सप्रेसवे पर जब औपचारिक मुहर लगी थी सरकार की, तो वो 2019 के कुंभ में ही लगी थी। तब कुंभ क्षेत्र में ही योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल की बैठक की थी और उसी बैठक में गंगा एक्सप्रेसवे पर की स्वीकृति दी गई थी, उस पर मुहर लगी थी। तो इसलिए फिर कुंभ में योगी जी का मंत्रिमंडल बैठने जा रहा है। इसलिए इन दो बड़े प्रस्तावों पर स्वीकृति की पूरी संभावना है। एक, प्रयागराज से काशी तक को एक करके एक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण जिसमें इन दोनों को मिला के 8 जिले शामिल हों, और दूसरा प्रयागराज से चित्रकूट तक जिसमें अयोध्या धाम, विंध्याचल सब शामिल हो। इन सबको मिलाकर एक बृहद धार्मिक गलियारा, एक बड़ा रिलीजियस कॉरिडोर, ये इन दो प्रस्तावों पर योगी आदित्यनाथ की सरकार मोहर लगा सकती है। इसलिए 22 तारीख को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक महत्वपूर्ण होगी, विशेष होगी। धन्यवाद।